फवाद चौधरी साहब ने आपको आज जो वाकया हुआ है उसके हवाले से जो तफसील से बात कर दी है। दो तीन बातें मैं करूंगा शॉर्ट। पहली बात यह है कि आर्टिकल 19 के तहत तमाम पाकिस्तानियों को वो हक है कि वो जो बात हक और सच समझते हैं, अपने इजहार राय की वो आज़ादी है, उनको वो बात कर सकते हैं। यहाँ ये बात कहते हुए हम सबको इसका भी एहसास है कि फौज की इज्जत हमारी इज्जत है और फौज के खिलाफ बहैसियत इदारा कोई बात अगर कोई करता है, सबसे पहले हम इसके मुखालिफ हैं। लेकिन ये जो फौज को ढाल बना के हमारी जो मियां साहब की जो हुकूमत है, जो FIA को यूज कर रही है, मत भूलिए कि FIA को फौज ऑपरेट नहीं करती। FIA के पीछे चौधरी निसार अली खान साहब हैं। और अगर FIA इस तरह से छापे मारती है, आप क्या मैसेज दे रहे हो पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे बच्चियों को? उनके हाथ में कलम है, उनके जहन में उजाला है, आप उनको डरा नहीं सकते। सोशल मीडिया को अगर आपका ये ख्याल है कि बंद कर देंगे, ये बोतल का जिन बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले तो स्ट्रांगली हम कंडेम करते हैं जो हमारे बच्चे बच्चियों के साथ हो रहा है। अगर नून लीग के किसी बच्चे या बच्चे के साथ भी हो रहा है और उसके सोशल मीडिया की किसी एक्टिविस्ट को गलत टारगेट किया जा रहा है, हम उसके भी खिलाफ हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में बैठ के फौज और हमारे मुल्क को और इस्लाम को टारगेट करते हैं। बेशक उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, लेकिन सियासी बुनियाद पे नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है, मियां नवाज शरीफ साहब से एक बार फिर पुरजोर दरखास्त है कि जिस तरह वकला कन्वेंशन में भी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदन है रिजवी साहब, उनके साथ जो रवैया रखा गया और जिस तरीके से, देखिए उनका तो तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है ना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत जो एक वकला कन्वेंशन था लाहौर में, उसमें गुंडागर्दी की गई और सरकारी वकला को जबरदस्ती मियां साहब की हुकूमत ने वहां भेजा। तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं वकला को आप दबा देंगे? तो एक तरफ आप सोशल एक्टिविस्ट को टारगेट कर रहे हैं, वकला को टारगेट कर रहे हैं और आपकी अपनी हालत क्या है? आपको सऊदी अरेबिया में बावजूद इसके कि आपकी रिक्वेस्ट थी, आपको बगैर किसी भी लगी लिपटी रखे बगैर आपको कहा गया और आपको बोलने नहीं दिया गया। ये वही हुआ दूसरी बार जो डेवोस में हुआ था। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डेवोस में और गैर मुल्क अगर करप्शन के खिलाफ बात करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि पहले आप अपना नाम तो क्लियर करें। ये दूसरी बात। और तीसरा, मैं ये समझता हूं वक्त आ गया है पूरी कौम ये डिमांड करे, हम तो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो कर रही है, पूरी कौम ये डिमांड करे कि मरी में क्या हुआ था, जिंदाल के साथ आपके जो सज्जन हैं, सज्जन के साथ क्या हुआ था? वो कौन सी बात थी जिसके बाद आपने हिंदुस्तान को कुलभूषण यादव पे वॉक ओवर दिया? मियां साहब, आप कौम को एतमाद मिलें। कल इजलास शुरू हो रहा है। बहैसियत मेंबर नेशनल असेंबली, मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से डिमांड करता हूं, आप कल असेंबली में आइए, आप कौम को एतमाद में लीजिए, आप कौम को बताइए कि आपकी हुकूमत ने कुलभूषण यादव पे हिंदुस्तान को वॉक ओवर क्यों दिया। अगर आप वाकई कुलभूषण को फांसी करना चाहते थे तो ICJ की जुरिस्डिक्शन को क्यों एक्सेप्ट किया? और दूसरी बात यह है, मियां नवाज शरीफ साहब, खुदा का आपको वास्ता है कि जो बात आप करते थे गिलानी साहब को, आज वही बात आप पे है कि जो आप कहते थे कि आप इस्तीफा दे दे जब तक आप क्लियर होके नहीं आते। तो दो जजों ने तो आपको कंडेम कर दिया, उन्होंने तो आपको सादिक और अमीन मानने से इनकार कर दिया। क्या किसी एक ऑनरेबल जज की आप हमें बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने आपको सादिक और अमीन माना हो? मैं समझता हूं दरखास्त है पूरी कौम की, पुरजोर इल्तिजा है, पुरजोर मुतालबा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तान को जिस तरह कुलभूषण के मामले पे दुनिया में आप बदनाम करने पे तुले हैं, कौम डिमांड कर रही है। अली मोहम्मद बहैसियत MNA डिमांड कर रहा है, पूरी कौम पूछना चाहती है कि जंदाल के साथ मरी में क्या छुप छुप के बातें हुई, हमें बताया जाए। मियां साहब, आप मुहिब वतन हैं, लेकिन कौम को बताइए कि आपने छुप के क्या बात की जिसके बाद कुलभूषण यादव पे हिंदुस्तान को वॉक ओवर दिया गया। शुक्रिया।